नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रवि वर्मा फ्रॉम ज्ञानकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं होगा, ये किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से, किसी कंपनी से, कोई संस्था से, किसी से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। ये आपको क्यों जानना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, आज मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रही हैं। अगर कोई आपको मार्केट के अंदर हर चौथा पांचवा आदमी किसी न किसी कंपनी के अंदर काम करता हुआ, किसी न किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम आ चुका है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, आप कर रहे हो नहीं कर रहे आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इसकी नॉलेज लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है। अगर आपको नॉलेज होगी तो मान लीजिए आपके पास में कोई पर्सन आ जाता है आपको बताने, तो आप उसे पहचान सकेंगे कि ये सच में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम बेसिक से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंट भी करेंगे हम, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस भी बताऊँगा, बट टॉपिक सेम ही रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने से पहले दोस्तों, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक प्रोसेस है किसी भी गुड्स एंड सर्विस को मार्केट करने का। क्या है दोस्तों? एक सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी गुड्स एंड सर्विस को मार्केट करने का। गुड्स यानी कोई भी वस्तु, हार्ड वस्तु, जैसे कि ये पेन हो गया, मेज हो गई, कुर्सी हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें किसी न किसी प्रोडक्ट्स या गुड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। और सेकंड मैंने क्या वर्ड बोला? सर्विस, यानी जैसे इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, लोन की सर्विस हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती है सर्विसेज में। यानी किसी भी गुड्स, किसी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को मार्केट करने की एक प्रोसेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जाने क्या होता है, कैसे प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के बारे में जानने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट का। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम इस मार्कर का। ठीक है दोस्तों, इस मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या हूं दोस्तों? एक कस्टमर हूं। एक सिंपल सी भाषा में समझेंगे, मैं क्या हूं? एक कस्टमर हूं। किसका? इस मार्कर का। ठीक है, मुझे मार्कर चाहिए तो मैं कहां से लाता हूं? मैं खुद तो नहीं बनाता, मैं लाऊंगा किसी न किसी रिटेलर की दुकान से, रिटेलर की शॉप से। रिटेलर भी खुद नहीं बनाता, रिटेलर कहां से लाएगा? किसी न किसी होलसेलर से। होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, होलसेलर लाएगा किसी न किसी डीलर से। डीलर भी खुद नहीं बनाता, ये बनेगा दोस्तों मैन्युफैक्चरर यानी फैक्ट्री से। फैक्ट्री में बनेगा ये माल। ठीक है दोस्तों, मैं मान लेता हूं कोई भी 100 रुपये का प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, यानी जो मैं 100 रुपये का आज मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा हूँ, आप कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कोई भी कर रहा है, वो फैक्ट्री के अंदर कितनी कीमत है दोस्तों उसकी कीमत है दोस्तों 30 रुपये। 30 रुपये का प्रोडक्ट हमें कितने मिलता है? 100 रुपये में। ये सारा कमीशन 60 से 70% कहाँ जाता है वो हम सारा समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट के बाद में। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझेंगे। यानी क्या हुआ कि ये मार्कर फैक्ट्री के अंदर बन के तैयार हुआ, उसके बाद में डीलर के पास में आया, डीलर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर यानी मेरे पास। ठीक है, अब एक और सबसे बड़ा सर्कल होता है। ये मार्कर की मुझे कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी। जानकारी मिलती है दोस्तों किसी ना किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जो आता है हमें टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ से हमें मिलती है जानकारी और यहाँ से वो प्रोडक्ट हमारे पास में पहुँचता है। मैंने ये प्रोसेस डीलर से स्टार्ट क्यों की? इसका एक कारण है। कारण क्या है दोस्तों? जो भी सामान फैक्ट्री के अंदर बनता है बट फैक्ट्री उसे सेल नहीं करती। जैसे कि एप्पल कंपनी का हम उदाहरण लेते हैं। एप्पल कंपनी भी अपना माल खुद नहीं बनाती। क्या है दोस्तों? अपना माल खुद नहीं बनाती, वो भी किसी न किसी कंपनी से बनवाती है। और एप्पल यहाँ है, डीलर है जो एप्पल।
ठीक है। एप्पल सिर्फ अपना मोहर, अपना ब्रांड यूज करके उसके ऊपर लगा के उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाता है और मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को बेचता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो 30 रुपये का सामान होता है दोस्तों, हमें 100 रुपये में मिलता है। यानी क्या हुआ, 60 से 70% पैसा कहाँ चला गया, एडवर्टाइजमेंट में, डीलर में, होलसेलर में, रिटेलर में, प्लस ट्रांसपोर्ट कमीशन, ट्रांसपोर्ट कमीशन, ट्रांसपोर्ट कमीशन और ट्रांसपोर्ट कमीशन। आया सर? अब आपको सिंपल सी भाषा में समझ आएगा। जो आज की मार्केट है ये है दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट। बट डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग भी एक किसी न किसी प्रोडक्ट को बेचने की एक प्रोसेस ही है। डायरेक्ट सेलिंग एक सिंपल सी प्रोसेस है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है दोस्तों आपको, फैक्ट्री है जो इस माल को बना रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, बीच में कोई नहीं है, टू कस्टमर। ये है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्या है, फैक्ट्री अपना माल बनाएगी 30 रुपये में, कस्टमर के पास में वो 100 रुपये में ही पहुंचता है। अब आपको समझ में आएगा, ये फैक्ट्री टू कस्टमर का कॉन्सेप्ट तो हो गया डायरेक्ट सेलिंग का, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। कैसे होंगे? जो 30 रुपये का माल पहले हमें 100 में मिल रहा था, यहाँ भी वो 100 में ही मिलेगा। क्या होगा, यहाँ भी वो 100 में ही मिलेगा। बट अगर हम उस प्रोडक्ट को लेंगे, जैसे इस प्रोडक्ट को मैंने लिया है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपको जो 60 से 70% का हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाएगा, प्लस आपको क्या करना है, शेयरिंग करनी है। ये 2 काम करने हैं। क्या करना है, आज भी आप ये काम कर रहे हो, मैं इस मार्कर को लेके आया हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अब शेयरिंग भी करूँगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने फैमिली मेम्बर को, किसी न किसी को इसकी अच्छाई व बुराई करूँगा, जिसके कहने से मार्केट के अंदर ये मार्कर बिकेगा। या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं टीवीएस बाइक का। टीवीएस बाइक की आपने ऐड देखी होगी, टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा आती है। टीवीएस बाइक की ऐड कौन करता है? महेंद्र सिंह धोनी, बहुत बड़े स्टार हैं, ठीक है। बट फिर भी वो बाइक बहुत ही कम बिकती है। क्यों बिकती है? क्योंकि उस चीज़ की बुराई हम करते हैं, वो चीज़ हमने यूज़ की हुई है, हमने यूज़ की रखी है। अगर कोई हमारा फ्रेंड लेने जाता है तो हम उसको मना करते हैं, नहीं आप टीवीएस बाइक मत लो, वो बहुत हल्की बाइक है, माइलेज पूरी देती है, बट उसके अंदर चलाने में कोई मज़ा नहीं आता। तो यानी क्या है, उनके कहने से, महेंद्र सिंह धोनी के कहने से सिर्फ टीवीएस बाइक की ऐड होती है, हमें जानकारी मिलती है, ना कि वो बिकती है। यानी माल हमारे कहने से बिकता है, माल हमारे कहने से ही नहीं बिकता। यानी क्या है, सारा काम कस्टमर करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर जो काम आप पहले कर रहे थे वही काम आज करते रहेंगे। क्या करना है, फैक्ट्री से सीधा माल खरीदना है, किसी रिटेलर के पास में नहीं जाना, किसी होलसेलर के पास में नहीं जाना, किसी डीलर के पास में नहीं जाना, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। क्या होगा, ये सारे काम कट जाएंगे, सिर्फ फैक्ट्री आपसे जुड़ जाएगी, आप फैक्ट्री के साथ में जुड़ जाओगे, फैक्ट्री आपके पास में माल पहुंचाएगी, आपको उस माल को यूज़ करना है और शेयर करना है, लोगों के साथ में तारीफ करनी है। तो आप जो 60 से 70% पैसा एक्स्ट्रा जा रहा था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। जो लोग ये बोलते हैं कि इतना सारा पैसा कैसे बढ़ता है, यहाँ करोड़ों पैसे लोग कैसे कमाते हैं, दोस्तों ये 60 से 70% पैसा बहुत ज़्यादा होता है। और सीधा फैक्ट्री अपना 30 रुपये के अंदर जो उनका प्रॉफिट होता है वो निकाल लेती है और 60 से 70% पैसा सीधा कस्टमर को देती है, सीधा उसके डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा होता है और शेयर कर रहा होता है। ये है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा और समझाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट को मैं रफ कर देता हूँ। ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, फैक्ट्री टू कस्टमर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अंदर एक कस्टमर को क्या करना होता है दोस्तों, 2 काम करने होते हैं, एक तो यूज़ करना होता है और दूसरा करना होता है शेयर, यानी लोगों को तारीफ करनी होती है, उसका बताना होता है, जिसके कहने से माल बिकता है। अब मान लीजिए आपने, अब कोई फ्रेंड है आपका, ठीक है, मैं एग्जांपल के शुरू समझाता हूँ। कोई फ्रेंड है, वो बाइक लेने जा रहा है, ठीक है, वो लेने जा रहा था टीवीएस की, ठीक है। आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार, अब देखो हम किससे पूछेंगे, धोनी से तो नहीं पूछेंगे भाई टीवीएस बाइक क्यों खरीदनी चाहिए। वो आ गया मेरे पास, ठीक है, मेरा फ्रेंड था जिसे टीवीएस बाइक की बाइक लेने जा रहा था, सॉरी, तो वो आ गया मेरे पास, मेरे से एडवाइस लेगा नहीं लेगा? वो लेगा। भाई ब्रदर मैं कौन सी बाइक खरीदूं? तो मैं कहता हूं ब्रदर टीवीएस बाइक मत खरीदना, चाहे और कुछ भी खरीद लेना। वो पूछेगा कौन सी खरीदूं? मैं बोल देता हूं हीरो की खरीद ले, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, हीरो की खरीद ले।
जो 50,000, 60,000, 70,000 जितने भी रुपए थे, मान लेते हैं 50,000 रुपये, जो 50,000 रुपीज़ टीवीएस एजेंसी के अंदर जाने थे, टीवीएस बाइक खरीदने जा रहा था वो पर्सन, मेरे कहने से वो हीरो एजेंसी को दे आता है। ठीक है, यानी हीरो की बाइक खरीद लेता है, हीरो वालों को दे देता है। वो मुझे कोई कमीशन देंगे? नहीं देंगे। यहाँ सारा काम क्या हुआ? यहाँ सारा काम मैंने किया। टीवीएस बाइक को मैंने मना किया और हीरो की बाइक मैंने बिकवा दी। क्या हुआ? मैंने हीरो होंडा वाले का 50,000 रुपये का माल बिकवा दिया, बट मुझे कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। बट दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ के आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हो और प्लस उसकी तारीफ करते हो, आपके कहने से कोई पर्सन अगर प्रोडक्ट परचेज करता है तो कुछ प्रॉफिट उसको मिलता है और कुछ प्रॉफिट कंपनी आपके साथ में शेयर करती है। ये होता है दोस्तों, कुछ लोग इसको बोल देते हैं बंदे जोड़ने का काम। ठीक है, मान लीजिए मेरे कहने से इस बंदे ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो इसका तो प्रॉफिट होगा ही होगा, साथ में आपका भी प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से वो प्रोडक्ट्स बिकेगा मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कोई जोड़ने का काम नहीं है। जोड़ने का काम वहाँ होता था दोस्तों जहाँ मान लीजिए आपके 1000 लगे हुए हैं, अगर आप 2 लोगों को लगवाएंगे तो आपके पूरे हो जाएंगे। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर आप काम करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। फैक्ट्री टू कस्टमर प्रोडक्ट पहुंचेगा और कस्टमर को सिर्फ 2 काम करने होंगे, उस प्रोडक्ट को यूज करना होगा और लोगों के साथ में शेयर करना होगा। तो वो जो 60 से 70% पैसा एक्स्ट्रा डीलर, होलसेलर, रिटेलर को मिल रहा था, एडवर्टाइजमेंट में जा रहा था, वो सारा पैसा आपके साथ में बांट दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या है? फैक्ट्री टू कस्टमर का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग और कुछ नहीं है। अगर आपके पास में कोई भी फैक्ट्री या फिर किसी भी कंपनी का कोई भी पर्सन आता है तो आपको कुछ नहीं समझना, सीधा ये समझना है कि फैक्ट्री टू कस्टमर माल पहुंचना चाहिए, प्लस 2 काम ही करने होने चाहिए उसके अंदर। आपको एक यूज करना होना चाहिए और दूसरा शेयर करना होना चाहिए। इस तरीके से ही आप जो 60 से 70% पैसा कमा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए या किसी अच्छी कंपनी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे पास में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप बेझिझक मेरे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है, आप वहां पे कॉल करके मुझसे उस कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम आपको वहाँ पर वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। जनरल नॉलेज की वीडियो है, ये नॉलेज सबको होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।